पुराणों और धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे तब अश्वत्थामा और कल्कि की मुलाकात होगी। लेकिन यह मुलाकात आखिर कब होगी और अगर होगी तो कहाँ होगी? एक प्रचलित कथा की माने तो अश्वत्थामा को भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा है। आपको बता दें कि अश्वत्थामा भगवान विष्णु का इकलौता अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती। लेकिन कल्कि अवतार से ये भी मान्यता शायद बदल जाएगी, क्योंकि कल्कि अवतार के समय में अश्वत्थामा की एक बड़ी भूमिका होगी और कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अश्वत्थामा पर लगा कलंक मिट जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उसका गुणगान करते नहीं थकेंगी। असीरगढ़ किले की मान्यता में ये कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद एक तालाब में स्नान करके वह शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो तावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए यहाँ आते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित ये तालाब बहरामपुर की तपती गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। इसी तालाब के आगे महादेव का गुप्तेश्वर मंदिर भी है। ये मंदिर अपने आप में बेहद खतरनाक है क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके बारे में मान्यता ये भी है कि इन्हीं खाइयों में एक गुप्त रास्ता है जिसके माध्यम से खांडव वन से इस मंदिर में आया जा सकता है। कलयुग के बारे में विस्तार से भविष्य पुराण में वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में सनातन धर्म बहुत सारे संकटों से घिरा होगा और ये वो समय होगा जब इंसान की सोचने समझने की क्षमता बहुत कम हो चुकी होगी और संसार में कई शक्तियाँ सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास करने लगेगी और यही ठीक समय होगा जब कलयुग अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा होगा। दोस्तों, ये तो आपने कई बार सुना होगा, जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ेगा तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पापियों का सर्वनाश जरूर करेंगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है नरसिंह, राम भगवान और श्री कृष्ण का अवतार। ठीक इसी प्रकार कलयुग में भी पापों का नाश करके मानव जाति का कल्याण करने कल्कि अवतार के रूप में भगवान विष्णु आवंत्रित होंगे। इस तरह की बात सिर्फ भविष्य पुराण में नहीं की गई बल्कि अलग अलग पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। भगवान कल्कि के शिशु रूप के दर्शन करने के लिए परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक के वेश में आएंगे। भगवान कल्कि के 3 भाई होंगे जो इनके जन्म के पहले जन्म ले चुके होंगे। भगवान कल्कि के बारे में बताया जाता है कि उनकी 2 पत्नियां होंगी। पहली लक्ष्मी स्वरूप पद्मा और दूसरी पत्नी वैष्णवी शक्ति रूपा रमा होंगी। भगवान राम के अवतार के समय देवी वैष्णवी ने भगवान से विवाह करने के लिए काफी तपस्या की थी और श्री राम ने कलयुग में उनको पत्नी बनाने का वरदान दिया था। कल्कि अवतार के 4 पुत्र होंगे जो जय, विजय, मेघवाल और बलाहक होंगे। बताया जाता है कि भगवान कल्कि का सफेद रंग का घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त होगा। वे उस घोड़े पे सवार होकर पापियों का अंत करेंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि भक्तों को सही राह पर चलने का ज्ञान देंगे और धर्म के राह पर हर जगह फैले पाखंड को खत्म करेंगे। कल्कि जयंती पर बेहद शुभ योग बन रहे हैं। इस योग में भगवान विष्णु की आराधना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही कल्कि जयंती के दिन व्रत रखें और गरीबों व जरूरतमंदों का दान व भोजन कराएं। दोस्तों, अश्वत्थामा के बारे में इतनी बातें जानने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो आज भी क्यों भटक रहे हैं। आपको बता दें, महाभारत का ये पात्र अपने आप में काफी रोचक, रहस्यमयी और चौंकाने वाला है। अश्वत्थामा ने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया था कि वो सृष्टि के अंत तक अपने जीवन से मुक्ति नहीं पा पाएंगे और उन्हें मृत्यु नसीब नहीं होगी, बल्कि वो हमेशा भटकते रहेंगे। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों के साथ थे और भगवान विष्णु ने उन्हें इसीलिए श्राप दे दिया था क्योंकि अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर उसे बचा लिया था। दोस्तों, अश्वत्थामा के वर्तमान में जीवित होने के कई प्रमाण और मान्यताएं भी प्रचलित है। उसमें सबसे मुख्यतः ये है कि मध्य प्रदेश में असीरगढ़ का एक किला है जिसमें एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर में वो हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करने आते हैं। बता दें, कल्कि के शिशु रूप के दर्शन करने के लिए परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक के वेश में आएंगे। भगवान कल्कि के 3 भाई होंगे जो उनके जन्म लेने से पहले जन्म ले चुके होंगे। बता दें, इन सभी दिव्य पुरुषों में से एक है रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर है और कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब हनुमान जी को एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन होंगे और कली पुरुष का वध करने में विष्णु अवतार की मदद करेंगे। इसके बाद श्री राम द्वारा दिए हुए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।